बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है 12.1 एक्सरसाइज। 12.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसके 4 पार्ट्स है। इन पार्ट को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो पहले आप समझ लें। ये होगा कि अगर वो कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो फिर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई डिजिट हो और उसके नीचे आ जाए 0, क्या कोई नंबर है आपके पास 2 और इसके नीचे आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इसी 2 के नीचे अगर आ जाए इन्फिनिटी, ठीक है, तो फिर इसका आंसर आता है 0। कैसे? अगर आपके पास 2 इस सब डिवाइड डिवाइड हो रहा है ना, बेसिकली डिवाइड है तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी, तो फर्क तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 डिवाइड, अगर इन्फिनिटी है तो 1/0 लिख सकते हैं ना, तो फर्क तो नहीं आएगा ना आपके पास कि इन्फिनिटी 1/0 के बराबर होता है। अगर आप इसे 1/0 कैलकुलेटर में भी करेंगे तो आपके पास अनडिफाइंड आएगा, मैथ एरर आ जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं आएगा। तो आपके पास ये आ गया। और 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो पास क्या आ जाएगा? 0/1। तो 2 मल्टीप्लाई 0 होगा तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो क्या साबित हुआ कि अगर आपके पास नीचे डिवाइड के अंदर अगर इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। अब यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर काम आएगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 का फर्स्ट पार्ट है a की पावर n 2n प्लस 3n प्लस 1। तो अगर आप देखें तो अब हमने इस सीक्वेंस के ऊपर आपने लिमिट लगानी है। अगर हम लिमिट लगाएंगे, कौन सी लिमिट लगाएंगे? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो पहले हमें इस क्वेश्चन को चेंज करना होगा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इसे हम दूसरी शेप में लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? अब a की पावर n, अब n के ऊपर हम या तो कॉमन ले लें या n के ऊपर डिवाइड कर दें, जैसे आपकी मर्जी, बात सेम ही है, ठीक है। 2n/n प्लस 3/n ओवर n प्लस n प्लस 1/n, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबको n के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो पास क्या आ गया? a की पावर n के साथ n कैंसिल, n के साथ n कैंसिल, 2 प्लस 3/n ओवर 1 बाकी 1 प्लस n, ठीक है। तो आपके पास अब अप्लाई करते हैं लिमिट। अप्लाई लिमिट, तो आप लिमिट अप्लाई की, आपके पास n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी a की पावर n 2 प्लस लिमिट n अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी 2 प्लस 3/n ओवर 1 प्लस 1/n, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद अब आपने n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 2 प्लस 3/इन्फिनिटी 1 प्लस 1/इन्फिनिटी। तो आपको पता है अगर आपके पास डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाए तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 2 प्लस 0 1 प्लस 0, तो आपके पास 2/1, तो आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट है आपके पास bn 2n प्लस 3n स्क्वायर ओवर 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? n को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये सब पे डिवाइड हो जाएगा। 2n ओवर n स्क्वायर प्लस 3/n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। हाईएस्ट, जो आपको हाईएस्ट पावर नजर है आपने इसी पे डिवाइड कर देना है। तो n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल, एक n के साथ एक n कैंसिल, बाकी एक n बच जाएगा आपके पास, उसके अलावा कोई नहीं करता। तो bn आपके पास क्या बचा? 2/n प्लस 3/n स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1/n स्क्वायर। अब क्या करते हैं? अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी bn, तो आपके पास 2 लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 2/n प्लस 3/n स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1/n
स्क्वायर। और लिमिट हम क्या कहते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो 2 ओवर इंफिनिटी प्लस 3 ओवर इंफिनिटी ओवर 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी। इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी आएगा, तो आपके पास ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0, तो ये भी आपके पास क्या आ गया 1 प्लस 0, तो 0 ओवर 1, 0 ओवर 1 आपके पास क्या आ जाएगा 0, तो आपका आंसर आ गया 0। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है आपके पास Cn। इसमें क्या है 5n ओवर 2n प्लस 3। क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली सब पे ही n को डिवाइड कर देना, तो 5n ओवर n ओवर 2n ओवर n प्लस 3 ओवर n। n के साथ n कैंसिल, n के साथ n कैंसिल, Cn, तो आपके पास बाकी क्या बचा 5, यहाँ से 2 प्लस 3n। लिमिट अप्लाई कर दें, n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, Cn लिमिट n approaches to plus infinity 5 over 2 plus 3 over n। तो n की जगह पे इंफिनिटी पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 over 2 plus 3 over इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी नीचे आ जाए तो क्या होता है आपके पास 0, तो 5 over 2 plus 0, तो 5 over 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपका सी पार्ट भी हो गया। उसके बाद आपके पास है dn, फोर्थ पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। सबसे हाईएस्ट पावर देखें तो n की पावर 2 आ रहा है, तो 2n की पावर 2 को डिवाइड कर देंगे सब पे, n स्क्वायर डिवाइड किया n स्क्वायर पे माइनस 3n डिवाइड किया n स्क्वायर पे प्लस 1 ओवर n। इस पे भी n स्क्वायर, 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 सब पे बारी बारी हमने डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर में। ठीक है, 2n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस n ओवर n स्क्वायर प्लस 4 ओवर n स्क्वायर। n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर, एक n के साथ एक n कैंसिल, n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल, एक n के साथ एक n कैंसिल, जो बाकी बचता है वो लिख लें। dn तक बच गया 1 माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n ओवर आपके पास 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 4n स्क्वायर। अप्लाई लिमिट कर दें, तो आपके पास जब लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, dn लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी 1 माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n 2 प्लस 1n प्लस 4n स्क्वायर। सारी रकम वैसे की वैसे लिख ली। ठीक है, अब लिमिट इस पे अप्लाई कर देते हैं, तो पास क्या आएगा 1 माइनस 3 ओवर इंफिनिटी, यहाँ पे n लिखा हुआ पे इंफिनिटी प्लस 1 ओवर इंफिनिटी ओवर 2 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी प्लस 4 इंफिनिटी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इंफिनिटी है, नीचे क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0, तो आपका आंसर आ गया 1 ओवर 2। ठीक है, तो सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट।